देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने कैसे तोड़ा रिकॉर्ड और 24 घंटे में राजधानी में कितनी हुई मौतें। इसके अलावा यूपी में आज 360 कोरोना केस मिले। यूपी के किस जिले ने आज बढ़ाई है कोरोना मरीजों की संख्या। इन सभी खबरों के साथ देखते हैं हॉटस्पॉट इलाकों का हाल टॉप 9 हॉटस्पॉट में। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 24 घंटे में कोरोना के 571 केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक 194 लोगों की मौत हो चुकी। दिल्ली संक्रमित मरीजों की संख्या 11,659 से ज्यादा हो गई। वहीं रोहिणी जेल के बाद अब मंडोली जेल के सुपरिटेंडेंट भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। मुंबई में एक और पुलिसकर्मी गणेश चौधरी की कोरोना के चलते मौत हो गई। मृतक पार्क साइड पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। कोरोना से महाराष्ट्र में अब तक 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी, जबकि 1388 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। पूरे महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों की संख्या 39,297 से ज्यादा है, जबकि कोरोना से 1,390 लोगों की मौत हो चुकी। यूपी का बाराबंकी में आज कोरोना बम फूटा। यहां एक दिन में कोरोना के 95 केस सामने आए, जिसमें से प्रवासी मजदूरों की भी संख्या शामिल। इसके अलावा अयोध्या जौनपुर में 16, आजमगढ़ में 15, महाराजगंज में 8, फतेहपुर में 5, अलीगढ़ में 4, मुरादाबाद पीलीभीत में 2 नए केस मिले, जबकि लखनऊ में कोरोना से सब्जी बेचने वाले की मौत हो गई। लखनऊ में यह कोरोना से अब तक की दूसरी मौत है। बिहार में प्रवासी मजदूरों के पहुंचने पर कोरोना के ग्राफ में तेजी आ गई। बिहार में आज 96 नए केस आए, जिसमें कटिहार में 19, सासाराम रोहतास में 18, गोपालगंज में 17 और जमुई में 11 नए केस मिले। वैशाली में कोरोना से एक शख्स की मौत हुई। सूबे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी। रेड जोन पटना में 175 से ज्यादा मरीज। राज्य में मरीजों की संख्या 1872 से ज्यादा हो गई। एमपी के बुरहानपुर में कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद एमपी में मृतकों की संख्या अब 269 हो गई। वहीं राज्य में संक्रमितों की संख्या 5,800 पहुंच गई। भोपाल में मरीजों की संख्या 1100 के करीब है। हेयर कटिंग के लिए सैलून और पार्लर खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर के दर्शन कराने पर उज्जैन कलेक्टर को प्रशासक पद से हटा दिया गया है। राजस्थान में आज कोरोना के 139 नए केस सामने आए, जिसमें डूंगरपुर में 28, जयपुर में 8, सिरोही में 7 नए केस मिले। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 6,146 से ज्यादा हो गई। वहीं आज कोरोना से 3 लोगों की भी मौत हुई। राजस्थान में कोरोना से अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी। हरियाणा के फरीदाबाद में आज भी कोरोना के 3 नए मरीज मिले। यहाँ 3 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। फरीदाबाद को रेड जोन में रखा गया है। नए केस आने के बाद फरीदाबाद में संक्रमित मरीजों की संख्या 179 पहुंच गई। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 के पास पहुंच गया। कोरोना से राज्य में अब तक 14 मौत हो चुकी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना का इलाज करा रही एक महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद राज्य में मृतकों की संख्या 19 हो गई, जिसमें अब तक 17 लोगों की मौत कश्मीर घाटी में हुई, जबकि 2 मौत जम्मू क्षेत्र में हुई। वहीं जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या 1400 के पार हो गई। तेलंगाना में कोरोना से संक्रमित एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। कोरोना वायरस के चलते तेलंगाना में पुलिस की मौत की ये पहली घटना है। तेलंगाना में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,661 से ज्यादा है। वहीं कर्नाटक में 116 नए केस सामने आने के बाद संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1578 से ज्यादा हो गया है। उधर तमिलनाडु में कोरोना के 13,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।